मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर सेकंड है द क्लेवर मर्चेंट उसको डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट टू हो चुका था, पार्ट थर्ड जो हमने आज हम रीड करेंगे। हाफ चैप्टर जो हमारा रहता था उसको डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। आपको मैंने चैप्टर हाफ रीड करवा था, आपको मैंने बता दिया था मर्चेंट जो होता है वो अपनी बहुत ही क्लेवर होता है। ये चैप्टर जो है दिख रहा है आपको सबको, द क्लेवर मर्चेंट इसके हाफ पर छोड़ चुके थे और इसके वर्ड मीनिंग होते थे। हाइपर से मर्चेंट किसे कहते हैं? तो बिजनेस लाइन होता है उसको मर्चेंट का। वैल्यूबल जो एक्सपेंसिव होता है, अ फुल टेरेबल बढ़ाना, फॉल्ट, मिस्टेक, रियलाइज एंड रेस्क्यू। तो ये वर्ड मीनिंग हो चुके हैं, वर्ड मीनिंग ये हार्डवर्ड्स हो चुके हैं, वर्ड मीनिंग आपके हो चुके हैं। आज हम चैप्टर जो हाफ हमारा कहते हैं हम इसको रीड करेंगे। हाफ जो चैप्टर हमने प्रीवियस में जो रीड किया था उसमें मैंने बताया था किस तरह एक जो मर्चेंट होता है वो अपने फ्रेंड को अपनी मनी और ज्वेलरी दे के उसके पास छोड़ के वो दूसरे टाउन में वेडिंग अटेंड करने के लिए जाता है। ये हमने रीड किया है हाफ चैप्टर। जब वो जाता है अपनी मनी और ज्वेलरी अपने फ्रेंड को देती है तो बोलता रहता है मैं आता हूँ वापस आपसे करना है। तो उसका फ्रेंड उसको प्रॉमिस कर देता है क्योंकि मर्चेंट को अपने फ्रेंड पे बिलीव रहता है, उसको ट्रस्ट करता है कि मेरा फ्रेंड मेरी मनी और ज्वेलरी को अच्छे से रखेगा। लेकिन जब वो वापस आता है तो मर्चेंट उसको कहता है, वो मर्चेंट का फ्रेंड उसको कहता है कि मेरे साथ एक अजीब सी घटना हैपन हुई है, मेरे साथ एक अजीब सी घटना हैपन हुई है। अब वो क्या उसको क्या घटित होता है उसके साथ क्या होता है जब वो मनी और ज्वेलरी मर्चेंट अपने फ्रेंड से मांगने आता है तो उसका फ्रेंड उसको किस तरह बहाना बनाता है और उसकी मनी और ज्वेलरी को किस तरह अपने पास रख लेता है, किस तरह उसको झूठ बोलता है। और फिर वापस अपने फ्रेंड को सबक सिखाने के लिए ये मर्चेंट क्या ट्रिक यूज़ में लेता है, उसको किस तरह सबक सिखाता है, ये आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। मर्चेंट अपने फ्रेंड को, जब मर्चेंट का फ्रेंड उसकी मनी और ज्वेलरी को रख लेता है अपने पास, उसको वापस नहीं देता है, तो ये मर्चेंट जो है वो अपने फ्रेंड को एक सबक सिखाता है। तो किस तरह सबक सिखाता है, उसके साथ वो क्या करता है? पहले तो उसका फ्रेंड उसको क्या बताता है, मर्चेंट का फ्रेंड उसको क्या बताता है कि उसकी मनी और ज्वेलरी कहाँ गई। पहले तो ये रीड करके फिर जब उसको पता चलता है कि ये मेरा फ्रेंड झूठ बोल रहा है, मेरे फ्रेंड से झूठ बोल रहा है, तो चीट कर रहा है, तो जो मर्चेंट है वो अपने फ्रेंड को सबक सिखाने के लिए क्या करता है, ये आज हम इस चैप्टर में रीड करना है हमें। तो ओपन नोटबुक एंड नोटबुक, सबको बुक और नोटबुक दोनों ही ओपन कर लें ताकि आपको वर्ड मीनिंग जो मैंने करा है उसका जब मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊँ तो वर्ड मीनिंग जो मैंने करा है आपको पता चलेगी इस वर्ड का मैंने क्या मीनिंग है। तो आपको बुक ओपन करनी है और हम ये चैप्टर रीड करेंगे। ये तो कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे मैड मतलब होता है पागल, मूर्ख बनाना, स्टील चोरी करना, एंग्री गुस्सा, फ्लू डाउन उड़ के नीचे आना, स्वीट मिठाई, टाइट, झूठ, चीट, धोखा, डिसऑनेस्ट, बेईमान। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग मैंने करवाया था आपको, ग्रीडी, लालची, फॉल्ट, मिस्टेक, रियलाइज महसूस करना। ठीक है, रिमेंबर याद रखना। तो अब मैं आपको चैप्टर रीड करवा दूँ, आपको बुक ओपन कर लूँगी। सबने बुक ओपन करी? बुक ओपन करेंगे आप लोग, हम चैप्टर को रीड करेंगे, इस चैप्टर को रीड भी करेंगे और इसका क्वेश्चन ए भी आज हम लोग करेंगे कंप्लीट। इस चैप्टर का रीड करके हम इसका क्वेश्चन ए कंप्लीट करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी है अपनी, सब लोग बुक ओपन करेंगे। हमारा चैप्टर है द क्लेवर मर्चेंट पार्ट थर्ड, बुक ओपन करेंगे आप लोग। मैं स्टार्ट करवा रही हूँ रीड करना। सबने बुक ओपन कर ली, मैं रीड करवा रही हूँ। यहाँ तक हमारा हो चुका था कि वो जब उसका फ्रेंड उसके मर्चेंट फ्रेंड के पास जाता है अपनी मनी के लिए और ज्वेलरी के लिए, पूछता है कि मेरी मनी और ज्वेलरी कहाँ है, तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि मेरे साथ एक अजीब सी घटना, भयंकर घटना मेरे साथ हो चुकी है और तुम्हारी मनी और ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। तो वो क्या बताता है उसको, व्हाट हैज़ हैपेंड ना। तो मैं वापस एक बार रिपीट करवाती हूँ। द मर्चेंट वेंट हैप्पीली आफ्टर लिविंग हिज मनी एंड वैल्यूएबल गोल्ड ज्वेलरी विथ हिज गुड फ्रेंड। जब मर्चेंट अपनी मनी और ज्वेलरी अपने अच्छे मित्र के पास छोड़ के चला जाता है, ही वाज श्योर, उसको विश्वास था, हिज फ्रेंड वुड कीप एवरीथिंग सेफली फॉर हिम, उसको अपने मित्र पे विश्वास था कि उसका फ्रेंड उसकी चीज़ों को सुरक्षित रखेगा। वैन द मर्चेंट रिटर्न, जब मर्चेंट वापस आता है, ही वेंट टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास जाता है, एंड आस्क्स हिम, और उससे पूछता है फॉर द थिंग्स, चीज़ों के लिए, ही हैड लेफ्ट विथ हिम, जो वो उसके पास छोड़ के गया था, उसके साथ मतलब
जो चीज़ें वो अपने मित्र के पास छोड़ के जाता है उसके बारे में वो आके पूछता है। ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है टू सी, देखकर हाउ सैड हिज फ्रेंड लुक, मतलब जब वो अपने फ्रेंड को दुखी देखता है तो उसको देख के सरप्राइज होता है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, सैड द मैन, वो आदमी कहता है, उसका फ्रेंड ये है ना, ये कहता है, ये रहा देखो, ये कहता है जब आता है मिलने उससे, ये तो पहले देख के जाता है, जब मिलने आता है तब उसको देख के वो दुखी सा, अपने फ्रेंड को देख के वो दुखी हो जाता है, मर्चेंट को देख के उसका फ्रेंड दुखी हो जाता है। आई प्रॉमिस टू कीप योर मनी एंड ज्वेलरी सेफ, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफ रखने का, फॉर यू, तुम्हारे लिए, बट समथिंग अफुल हैज़ हैपन, लेकिन कुछ एक अजीब सी घटना, एक भयानक घटना हो चुकी है, कुछ घटित है। व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ? आस्क्ड द मर्चेंट, मर्चेंट ने पूछा। डिड थीव्स कम टू योर हाउस एंड स्टील माय थिंग्स, क्या चोर तुम्हारे घर आए और मेरी जो थिंग्स थी, मेरी चीज़ें थी वो स्टील कर ली क्या उन्होंने? स्टील मतलब होता है चोरी करना। ओह नो माई फ्रेंड, ओ नहीं मेरे मित्र, सैड द कनिंग मैन, उस धूर्त आदमी ने कहा, उसके दोस्त ने कहा, कनिंग होता है धूर्त। द रैट एट दैम अप, जो रैट थे उसने उसको खा लिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खेद है। वो क्या बहाना बनाता है कि तुम्हारी मनी और ज्वेलरी रैट ने खा ली, क्या ये पॉसिबल है? क्या रेट आभूषण जो ज्वेलरी होती है इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी मजबूत जो ज्वेलरी होती है, क्या वो खा जाएंगे क्या? रैट पैसे खा जाएंगे, ज्वेलरी खा जाएंगे क्या? वो ऐसा बहाना बनाता है। द मर्चेंट लुक एट हिज फ्रेंड फॉर ए मोमेंट, मर्चेंट अपने फ्रेंड को एक क्षण के लिए देखता है, एंड देन सेड, फिर कहता है, इट डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं है माई फ्रेंड, यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, तुम इसके लिए दोषी नहीं हो। द रैट टुक दैम अवे विदाउट आस्किंग यू, जो चूहे हैं, जो रैट्स हैं, वो तुमसे बिना पूछे ले गए। व्हाट कुड यू डू, तुम क्या कर सकते? तो उसने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, तो जो रैट थे उन्होंने, तुम इसके लिए दोषी नहीं हो, क्योंकि रैट ने बिना पूछे ऐसा किया है, तुमसे पूछ के थोड़ी ना लेके गए हैं वो मनी और ज्वेलरी को, तो तुम इसमें क्या कर सकते थे? विद डैट द मर्चेंट टर्न टू लीव, इसके साथ फिर मर्चेंट वापस घूमता है, एंड देन स्टॉप, फिर रुक जाता है। मतलब अब ये बात कहते हैं कि मर्चेंट वापस अपने घर के लिए जाता है, लेकिन वो रुक जाता है। टर्न एंड सेड टू हिज फ्रेंड सन, वो अपने फ्रेंड के बेटे को कहता है, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई शाल बाय सम स्वीट्स फॉर यू, मैं तुम्हें कुछ स्वीट्स मिठाइयाँ दिला देता हूँ। द मर्चेंट फ्रेंड टोल्ड हिज सन टू गो विद देम, जो मर्चेंट होता है, जो फ्रेंड होता है वो मर्चेंट के साथ अपने बेटे को जाने के लिए कहता है। द ग्रीडी मैन वांटेड सम स्वीट आल्सो, जो ग्रीडी मैन था उसने ज्वेलरी और मनी तो रख ली और वो चाहता था चलो मिठाई भी दिला रहा है तो क्यों ना मिठाई भी ले ले। जब मर्चेंट वापस उसकी बात सुन के वापस अपने घर, उसको छोड़ के अपने घर आता है, तो उसका बेटा उसको दिख जाता है, तो वो उसके बेटे को कहता है चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ मिठाइयाँ दिला देता हूँ। तो उसका जो बेटा, उसका मर्चेंट का जो फ्रेंड होता है वो अपने बेटे को कहता है जाओ उनके साथ, अपने अंकल के साथ जाने, मर्चेंट के साथ जाने के लिए वो भेज देता है, क्योंकि वो ग्रीडी था मर्चेंट का फ्रेंड, वो सोच रहा है पैसे ज्वेलरी तो ले लिया, अब वो मिठाई दिला रहा है तो मिठाई और ले लेंगे अपन। द मर्चेंट टुक द बॉय टू अनदर फ्रेंड हाउस एंड सेड, जो मर्चेंट था उसके अपने फ्रेंड के बेटे को अपने दूसरे फ्रेंड के घर पे लेके चला जाता है। एंड सेड, और कहता है प्लीज़ डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे? माई फ्रेंड इज़ ट्राइंग टू फूल मी, मेरा मित्र मुझे मूर्ख बना रहा है। ही हैज़ स्टोलन माई मनी एंड गोल्ड ज्वेलरी, उसने मेरी मनी और गोल्ड ज्वेलरी ले ली। एंड सेव, और कहता है द रैट हैव ईटन दैम, कि चूहे उसको खा गए। आई वॉन्ट टू टीच हिम ए लेसन, मैं उसको एक सबक सिखाना चाहता हूँ। जस्ट कीप दिस बॉय विथ यू फॉर सम डेज, क्या तुम इस बच्चे को कुछ दिन के लिए रख सकते हो? एंड लेट नो वन नो डैट ही इज़ हेयर, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पर है। When the boy didn't return, जब बच्चा नहीं लौटा, his father came to the merchant house, तो जो उस लड़के के फादर थे वो मर्चेंट के घर जाते टू लुक फॉर हिम, उसको ढूंढने के लिए। वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है? ही सेड, उसने कहा आई हैव कम टू टेक हिम होम विथ मी, मैं उसको मेरे साथ घर लेने आया हूँ। योर सन, तुम्हारा बेटा? सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई वॉज कमिंग होम, जब मैं घर आ रहा था विथ हिम, उसके साथ। वैन सम क्रोज सा द स्वीट, कुछ क्रोज ने स्वीट को देखा। इन द बॉयज़ हैंड, लड़के के हाथों में। दे फ्लू डाउन, वो नीचे उड़े, नीचे आए। एंड टुक अवे द बॉय एंड द स्वीट, और वो उस लड़के को और स्वीट को लेके चले गए। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? इट वॉज नॉट
माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं थी। जब मैं स्वीट ला के आ रहा था वापस उस बच्चे के साथ, तो उस बच्चे के हाथों में क्रो ने स्वीट को देखा और वो नीचे उड़कर नीचे आए, स्वीट को और उस बॉय को अपने साथ ऊपर उड़ा के ले गए। अब मैं क्या कर सकता था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। द मैन गॉट वेरी एंग्री, उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। आर यू मैड, तुम पागल हो? ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर क्रो टू कैरी अवे ए बॉय, ये पॉसिबल नहीं है कि क्रो एक लड़की को ले जाए। यस सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा। इट इज रियली स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, सो टू, बट देन आई थॉट अबाउट द rat eaten my money and gold jewelry, ये मैं भी सोचता हूँ। बट फिर देन आई थॉट अबाउट, फिर मैंने भी सोचा कि बहुत अजीब सी बात है, ये बहुत वास्तव में बहुत अजीब है, ये जो क्रो है वो कैसे ले जा सकते। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि जब रैट मेरी मनी और ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी को खा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। आई रियलाइज्ड, मैं समझ गया, डैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। जब रैट मेरी मनी और ज्वेलरी खा सकते हैं, तो क्रो तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं ले जा सकते। आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगता हूँ। द लॉस ऑफ ए सन इज़ फार ग्रेटर देन द लॉस ऑफ मनी एंड ज्वेलरी। द लॉस ऑफ ए सन इज़ फार ग्रेटर देन द लॉस ऑफ मनी एंड ज्वेलरी, मतलब मनी और ज्वेलरी के खोने से सबसे बड़ा दुख बेटे के खोने का होता है। मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ, मुझे तुम माफ़ कर दो। द डिसऑनेस्ट मैन फेल एट द फीट ऑफ द मर्चेंट, जो बेईमान आदमी था, जो मर्चेंट का फ्रेंड जिसने उसकी मनी और ज्वेलरी को ले लिया था, वो मर्चेंट के पैरों में गिर जाता है। एंड सेड, और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई शैल रिटर्न यू ऑल द थिंग्स यू गेव टू मी टू कीप सेफ फॉर यू, जो मैं तुम्हें सारी चीज़ें वापस कर दूंगा जो तुम मुझे सुरक्षित मेरे पास रख कर गए थे। प्लीज़ गिव मी बैक माई सन, प्लीज़ मेरे बेटे को तुम मुझे वापस कर दो। आई कैन नॉट विदाउट हिम, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। द मर्चेंट टुक द मैन टू हिज फ्रेंड हाउस, जो मर्चेंट होता है वो अपने मित्र को, अपने दूसरे मित्र के घर, उस आदमी को अपने मित्र के घर लेके जाता है। एंड गेव हिज सन बैक टू हिम, और उसका बेटा उसे वापस दे देता है। ही गॉट बैक हिज मनी एंड गोल्ड, वो उसको फिर उसकी मनी और गोल्ड जो था वो वापस मिल जाता है। ही सेड, वह कहता है, ए गुड फ्रेंड डज नॉट लाई एंड चीट, एक अच्छा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता और धोखा नहीं देता है। इन फैक्ट ए गुड पर्सन इज नॉट डिसऑनेस्ट विथ एनीवन एवर, एक अच्छा जो आदमी होता है वो कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। रिमेंबर डैट, इस चीज़ को याद रखना। आया समझ में? ये चैप्टर में हमने रीड किया कि वो कैसे अपने फ्रेंड को सबक सिखाता है। जब ये मर्चेंट अपनी मनी ज्वेलरी छोड़ के जाता है फ्रेंड के पास, उसका फ्रेंड उससे झूठ बोलता है कि उसकी मनी और ज्वेलरी को रैट खा गए हैं, तो वो क्या करता है, उसको कुछ नहीं कहता है। उसके घर से जब वो वापस आता है तो उसके बेटे को लेकर आ जाता है और उसके अपने दूसरे फ्रेंड के घर छोड़ देता है। और वो उसको सबक सिखाने के लिए क्या करता है, जब ये अपने बेटे को ढूंढने मर्चेंट के घर जाता है कि जब मेरी मनी और ज्वेलरी को रैट खा गए तो तुम्हारे बेटे को भी क्या किया, क्रो स्वीट के साथ ऊपर ले गए। पॉसिबल तो होना है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये अपने फ्रेंड को सबक सिखाने के लिए ऐसा बोलता है। वो कहता है कि एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान कभी भी दूसरे के साथ धोखा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है। ये बात हमेशा याद रखो, कभी भी किसी के साथ बेईमानी मत करो। आया चैप्टर समझ में? अब हम इस चैप्टर के टिक द राइट करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस बाय टिकिंग द बेस्ट ऑफ द 3 चॉइस। आपको 3 चॉइस दी हुई है, उसमें से जो बेस्ट है उसको टिक करना है। फर्स्ट है, द पीपल ऑफ द स्मॉल टाउन लव द मर्चेंट बिकॉज ही वाज, जो स्मॉल टाउन के जो लोग थे वो क्या मर्चेंट को लव करते थे, और करते थे तो क्यों करते थे, बिकॉज ही वाज हॉनेस्ट एंड काइंड, क्योंकि वो हॉनेस्ट और काइंड था। जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, बी। द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन, जो मर्चेंट था वो टाउन के बाहर गया, क्यों गया था, बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए या वेडिंग के लिए। तो क्या आएगा इसका आंसर, फॉर ए वेडिंग, सी को टिक करना है। आपको ये वर्क नोटबुक में करना है, जो राइट ऑप्शन है वही राइट करना है, 3 ऑप्शन राइट नहीं करने।
द मर्चेंट लेफ्ट हिज मनी एंड ज्वेलरी विथ ए फ्रेंड बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू। वो नहीं जानता था कि वो क्या करे फिर, तब उसके पास उसकी वो नहीं जानता था कि और उसके पास कोई दूसरा रास्ता है क्या। द मर्चेंट लेफ्ट हिज मनी एंड ज्वेलरी विथ ए फ्रेंड। मर्चेंट ने अपनी मनी और ज्वेलरी अपने फ्रेंड के पास छोड़ी बिकॉज क्योंकि ही डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू, कि वो नहीं जानता था कि वो और क्या करे। द मर्चेंट वाजंट एंग्री टू हियर दैट रैट हैड ईटन हिज मनी एंड ज्वेलरी बिकॉज जो मर्चेंट था वो एंग्री नहीं था ये सुनकर कि रैट ने उसकी मनी और ज्वेलरी खा ली। मर्चेंट को गुस्सा नहीं आया जब उसने ये सुना कि उसकी मनी और ज्वेलरी को रैट खा गया। क्यों नहीं आया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टीच हिज फ्रेंड ए लेसन, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को एक लेसन सिखाना चाहता था, एक सबक सिखाना चाहता था कि जो वो मेरे साथ कर रहा है वो किसी और के साथ ना करे, भविष्य में वो किसी के साथ भी ना करे। तो इसका क्या होगा? फोर्थ का बी। नंबर 5 है द मर्चेंट सैड दैट द क्रोज हैड टेकन अवे हिज फ्रेंड सन। मर्चेंट ने ये क्यों कहा कि उसके क्रो जो उसके बेटे को क्रो लेके चले गए? बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू हियर वॉट हिज फ्रेंड वुड से, वो ये सुनना चाहता था कि अब उसका फ्रेंड क्या कहेगा। उसने ये क्यों कहा कि तुम्हारे बेटे को क्रो लेके चले गए? क्योंकि वो ये सुनना चाहता था कि अब उसका फ्रेंड क्या कहेगा। तो फिफ्थ में क्या होगा? ए। द मर्चेंट फ्रेंड लर्न, मर्चेंट के फ्रेंड ने सीखा, क्या सीखा? डेट की ही शुड नॉट एवर बी डिसऑनेस्ट विथ एनीवन, उसको कभी भी किसी के साथ बेईमान नहीं होना चाहिए। हमेशा कभी भी मतलब हमें हमेशा किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? 6 का क्या होगा? सी। 6 का क्या होगा? सी। ये जो वर्क है जो मैंने टिक द राइट आपको करवाया है ये आपको नोटबुक में राइट करने हैं, नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं। नीट एंड क्लीन राइट ऑप्शन है वही राइट करना है। जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको इसका क्वेश्चन बी करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन बी करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को एक बार वापस रीड करना है, इसके टिक द राइट नोटबुक में भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।